रहे निरंतर सतगुरु दाया, साधु संगत कर सब कुछ पाया। कहते हैं रहे निरंतर सतगुरु दाया। अब जो है तुम पर जब एक हाथ की ताली मालूम हो जाती है, तुम वह अजपा जाप जान गया, भेव खुल गया, तब जो है तुम यह महसूस करने लगा कि अब सतगुरु की दया निरंतर मुझ पर बह रही है। नहीं तो तुम लोग फिर फोन करेगा, गुरुजी आप जानते नहीं मैं बीमार पड़ गया हूँ, आप मुझे नहीं करता है, मुझे भूत पकड़ लिया है, फ़ोन से पढ़ना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है तुम्हें इस स्थिति में जब पहुंच जाएगा तो मालूम हो जाएगा कि रहे निरंतर सतगुरु दया। सतगुरु का दया जो है निरंतर रहता है। यहाँ पर दिन रात भी नहीं कहा गया है, 24 घंटा भी नहीं कहा गया है, निरंतर रहता है। फ्लो ऑफ जो है एनर्जी लगातार बहता है। अब तुमको मालूम होने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि हाँ एनर्जी हमारे यहाँ आ रही है। जब तक से आप में नेगेटिविटी है, नकारात्मक भावना है, तब तक से कहे कि नहीं नहीं गुरुजी नहीं, पैसा वालों को मानते हैं, जो ज़्यादा पैसा देता है उसको मानते हैं, हम तो देते नहीं, हमको क्यों माने। यह तुमसे हमारे मन से भावना चलेगा तो यह जो है साधना की बात नहीं है। यहाँ पर तो कहते हैं रहे निरंतर सतगुरु दया, साधु संगत करी सब कुछ पाया। कहा कि सतगुरु की दया तो है ही, लेकिन साधु की संगत मत छोड़ो। सत्संग साधु की संगत यानी आपने जो जितने तुम्हारे साधु जितने दीक्षा दे दिया गया है वे सब साधु हो गए हैं। बनाया गया जो दीक्षा जिसको हमने दे दिया है वे साधु है। सा का अर्थ साधु 2 अक्षर है, जिसमें ज्ञान और वैराग्य के पंख अब निकलने लगे हैं, वह साधु हो गया है। दीक्षा देते ही वह ज्ञान और वैराग्य के दोनों पंख निकलने लगते हैं। अब जैसे बच्चे छोटी सी देखा है कोई पक्षी उड़ती है गिर जाती है, उड़ती है गिर जाती है, तो पक्षी नहीं कहेगा। इस तरह से तुम में भी ज्ञान और वैराग्य के पंख तो निकलेंगे ही। उड़ेगा गिरेगा गिरेगा उड़ेगा, लेकिन इसकी चिंता मत करो। गिरत परत चढ़ जाना, कबीर साहब इस पर भी कहे हैं, गिरते उठते एक दिन आएगा। लगन नहीं छोड़ेगा, धैर्य नहीं छोड़ेगा, एक दिन उस परम तत्व पर चढ़ जाएगा, संत तत्व को उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए रहे निरंतर सतगुरु दया, साधु संगत सब कुछ पाया। और साधु की संगत रहेगी तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो तूने सोचा भी नहीं है वह मिल जाएगा। तुलसीदास जी भी कहे हैं, संत और संत का संग मिलना यह दुर्लभ है। और पत्नी, धन, पुत्र, प्रतिष्ठा यह तो बार बार मिलता है और जाता है। लौकर लकुटे हृदय झोरी, क्षमा खणाऊं पहिर भो बहोरी। कहते हैं लव मैंने लगन। कहा कि लव लगल बा, भोजपुरी में कहता है लव लगाओ भाई पढ़े में। भोजपुरी में कहता है ना लव मन लगन, लगन। लकुटी लौकर लकुटी कहते हैं छोटी छड़ी को। लकुटी लिया है, लकुटिया दंड मारम लकुटी से तारा के। लकुटी कहता है छोटी छड़ी को लेकर के चलने में, छोटी मोटी छड़ी जो लेकर चलता है छड़ी को लकुटी कहते हैं, स्टिक कहते हैं। कि लौकर लकुटी हृदय झोरी। कहा कि अब देखो जब साधु लोगों को जानते हो, 2 आदमी से सबसे बड़ा खतरा होता है कोई भी साधु को, जानता है कि नहीं। हम लोग जब जाते थे कहीं तो हम लोग बता दिया गया कि 2 आदमी से सावधान रहना। अब 3 आदमी से, अब तो 2 ही आदमी से कहा था, पहले 3 आदमी से, इसलिए कि सन्यासी लोग बिना जूता के चलते थे। कुकुर काटा और पंडित, ये 3 से सावधान काशी में जब सन्यास दिया जाता था तो अलर्ट किया जाता था। और यह काशी में ही नहीं, मैं गंगोत्री भी गया तो वहां पर यही कहा कि कुकुर काटा और पंडित से सावधान रहो। पंडित कहा गया है, यहाँ ब्राह्मण नहीं कहा गया है। जो शास्त्र देखो, जो नंगे पैर जाएगा, अंधेरा बिन्हेरा कांटा तो गढ़ ही जाएगा ना। इसे डांटा लकुटी लेकर चलो, हितरी टोते हुए चल जाएगा पार के। कांटा तो नहीं है, कुछ तो है नहीं। दूसरा जहां जाएगा बाबा को दाढ़ी बाल देकर, अचरपी देकर कुत्ता तो दौड़ ही आएगा ना। इसलिए लकुटी लेकर चलना है, लौकर लकुटी। अब समझ गया, छड़ी लेकर चलते हैं। और जिस गांव में चले गए, यदि थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई है, थोड़ा रामायण पढ़ लिया, कोई शास्त्र पढ़ लिया, वो बाबा का पानी पीने के बाद में पूछेगा, ललकार कर बैठ जाएगा। समझ गया, परमात्मा है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं। तो रामायण में इस चौपाई का अर्थ बता दिए तो उसका बड़ा हम भी झेले हैं। परिवारजक जब घूमते थे बड़ी झेले, हम नहीं जानते तो नहीं जानते तो बाबा किस बात का।
हर आदमी उस गांव में थोड़ा भी पढ़ा लिखा पंडित आ जाएगा, वह आपका पानी पीने का नहीं पूछेगा, रहने का नहीं पूछेगा, वह आपकी परीक्षा ले लेगा। यहाँ इथियोपिया की महारानी ही ले रही है, वहाँ गांव, प्रत्येक गांव का थोड़ा भी पढ़ा लिखा, और जो नहीं आदमी है कहे कि चल तन बाबा यहाँ जरा पूछता हूँ, उनको तो ज्ञान का हम अभी परिचय ही ले लें, वो अपना चल देगा। हाँ, कितना संस्कृत का श्लोक बोल देता है, इसका अर्थ बाबा बताइए। अरे यार हम जीमा लिए हैं, इसका अर्थ बताने का। जो ही तुम कहेगा जीमा लिए हैं तो तू बाबा तो किसी काम का नहीं है। अब समझ गया, ये तीनों बड़े खतरा करते हैं। लौकर लकुटी हृदय झोरी, और झोली कहाँ रखेगा, कहाँ खाना रखेगा, प्रेम रखेगा, हृदय को ही झोली बना लो। हृदय जो है प्रेम का प्रतीक है ना, जहाँ प्रेम पहले कहा आया है, यदि तुम हृदय जो है वो प्रेम का प्रतीक है, मस्तिष्क जो है वह बुद्धि का प्रतीक है। संसार में तू बिना मस्तिष्क का नहीं जी सकता है, लेकिन अध्यात्म में मस्तिष्क खतरा कर देता है, वहाँ पर तर्क और वितर्क कर देगा, श्रद्धा नहीं होने देगा, प्रेम नहीं होने देगा। श्रद्धा और प्रेम तो हृदय से जोड़ता है, और जहाँ तू श्रद्धा और प्रेम करेगा वह मस्तिष्क खड़ा हो जाएगा, कोई तर्क कर देगा, सावधान इस दाढ़ी वाला से कहीं कुछ खतरा ना हो जाए। मस्तिष्क कदम कदम पर सावधान करेगा, देखो फूक फूक कर चलो, नहीं तो कुछ कर न दे। इसलिए कह रहे हैं आकि, लेकिन तब इसमें तो वह मस्तिष्क का काम नहीं है, एक तरफ ठेल दो, हृदय रूपी झोली में ले लो, हृदय रूपी झोली को लेकर चलो। कहते हैं कि बहुत तू खड़ाऊ पहन चुका है, हम भी खड़ाऊ पहन कर आते हैं ना। खड़ाऊ क्या करता है, खड़ाऊ चट चट मारता है ना, पैर में मारता है। तो क्या खड़ाऊ जब मारता है पैर में, तो खड़ाऊ को मारता है तू कभी? देखो छोटी सी एक बात कह रहे हैं, कितना काजी कानपुर के ठाकुर, लेकिन भाई तो बोलेगा तो उस पर पटक कर बैठ जाएगा छाती पर। रोज इसका पाठ भी करता है, बैठ जाता है ना। ला, अब देखो इस पाठ को समझ लो ठीक से। कहते हैं क्षमा खड़ाऊ पहिरब होरी, रोज इसका पाठ करता हो। जैसे खड़ाऊ चट चट मारता है, उसका स्वभाव है मारना, तो खड़ाऊ पर हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो आदमी हमारे भी इर्द गिर्द बोलता है कुछ न कुछ, तो टंट करेगा ना, बड़ा बाबा बना है। अरे देखो इसके मतिये मार दिया गया है, बाबा के यहाँ रोज दौड़ जाता है सुबह शाम। बोलेगा ना, देखो ये कमाया है, यहाँ पर ले जाकर बाबा कहीं दे आया है, तो बड़ा पागल है। बहुत तरह के लोग बात बोलेगा। तो कहता है कि क्षमा खड़ाऊ पहिरब होरी, कहते हैं कि क्षमा करो, वह क्षमा लायक है, पात्र है, क्षमा कर दो। खड़ाऊ जैसे तू पहनता पैर में मारता है, लेकिन उस खड़ाऊ को मारता नहीं है, इसी तरह से यह व्यक्ति भी क्षमा है, उसको खड़ाऊ समझ लो। खड़ाऊ कहाँ रहता है, पैर में रहता है ना, तो समझ लो कि पैर में रहने लायक है, खड़ाऊ ही है। उसको खड़ाऊ समझ लो अपने से। और जब खड़ाऊ समझ लेगा कि हमारे पैर का खड़ाऊ है यार, अपने मन को समझा लो, तो तब फिर मन विद्रोह करना बंद कर देगा। मन यदि समझे कि अच्छा हमारी इज्जत यह है, हमको ये बोल रहा है, तो देखो कबीर साहब कहें कि जब अपने मन को थोड़ा अहंकार ही देना है, तो दे लो कि यह जो बोल रहा है, ढेला फेंक रहा है, ईंटा फेंक रहा है, तो हमारा खड़ाऊ है, इसे काम नहीं चल जाएगा। अरे चल जाएगा, कहा कि मेरा खड़ाऊ है यार, पैर में खट 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 मारेगा नहीं तो क्या करेगा, इसलिए ये खड़ाऊ है। तब इसको कहा कि खड़ाऊ पहिर भोरी। जब खड़ाऊ पहन समझ लेगा, तब तुम जो है निश्चिंत होकर कहीं गमन करेगा, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं होगा, और शत्रु भी होगा तो वहाँ खड़ाऊ बनकर पैर में ही न रहेगा आज न कल। देखो एक दिन भगवान बुद्ध बैठे हुए थे एक गांव में, उस गांव का विद्वान व्यक्ति आया, कहे ना विद्वान पंडित आदमी तो बड़ा कष्ट देगा ही, आया कहा कि यह जो है सब युवक लोगों को सन्यासी बना दिया, यह बुद्ध ने एक क्रांति लाया है युवकों को सन्यास बनाने का। वैदिक धर्म में कहीं युवक को सन्यासी बनाने की प्रथा नहीं है, ये एक बात सोच लेना। वैदिक धर्म चतुर्वर्ण की व्यवस्था है, कहता है कि 25 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो और 25 वर्ष इसके बाद गृहस्थ में चले जाओ, 50 हो गया, 25 वर्ष जो है बाणप्रस्थ रहो। बाणप्रस्थ का मतलब समझता है वन के तरफ मुंह करके सोचो कि मुझे वन में अब जाना है। 75 चला ही गया तो जिएगा क्या,
वैदिक काल में लोग 40-45 से ज़्यादा नहीं जिए हैं। यह पुरातत्ववेत्ता खोज कर बता दिए हैं कि 40-45, 50 से हड्डी अब ज़्यादा नहीं मिली है। अभी तो उम्र हमारे भारत का 40-50 साल एवरेज था, अब शायद इधर बढ़ करके 68 साल हो गया है। इधर बढ़ा है 2-3 साल में, एवरेज उम्र बढ़ा है। अब बताओ, तो यह सांत्वना दे रहा है वैदिक धर्म संन्यास नहीं लेने का। मन को भुलवा दो। अब 75 साल आप जंगल की तरह मुंह, घर पर जंगल की तरह मुंह करके बैठो 75 साल, अब तो 100 साल। यदि सत्यम जीवित का तो वेद में प्रार्थना किया गया है, वैदिक में सत्यम जीवित, सत्यम प्रार्थना कर रहा है भगवान कि 100 वर्ष हम जिए, और 100 वर्ष किसी जी ही गया तो 70 वर्ष में क्या जाएगा। एक पैर आगे डाल रहा है तो 2 पैर पीछे जा रहा है, और तुमको सेवा की जरूरत है। अब नाक का तुम्हारा पोंटा कौन पूछेगा वहाँ जंगल में? क्या तुम जाएगा शेर का भोजन बनने के लिए? शेर का भोजन बनने जाएगा? यह नहीं प्रथा है, राजाओं के लिए दिया गया था। चौथे पर नृप कानन जाहि, राजा लड़का जब जवान हो गया तब उसको अपना दे देते थे मुकुट, और दे करके अपना चले जाते थे। तब लड़का भी कहता था कि बाप हमारा मुकुट दे ही दिया, सब सुख सुविधा दे ही दिया, तो उसको जंगल में भी आश्रम में भी सब सुख सुविधा भेज दो। यह राजा के लिए तो उचित मालूम होता है, सब साधारण के लिए नहीं। इसलिए बहाना वैदिक काल बहाना कर देता है, सिखा दिया। एक वैदिक धर्म हम लोग बहाना सिखा दिया सन्यास से। लेकिन यह बुद्ध ने क्रांति लाई, कहा कि जब सन्यास जो है सर्वोत्कृष्ट रिजल्ट ऑफ द लाइफ है, सन्यासी सब कुछ है, तब मैं क्यों इंतजार करूं। और बुद्ध ने 28 साल की एकदम गहरी जवानी में छलांग लगा गया सन्यास में। 28 साल जवानी ही ना है, 28 साल की अवस्था में गहरी जवानी में छलांग लगा गया, भाग गया। और बहुत सारे राजकुमारों को यह गहरी जवानी में सन्यास दिलाया, और भगवान महावीर भी कराया। इसके देखा देखी परंपरा, माने कि लगभग ईसा से 500 वर्ष पहले ये हुआ है, और 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने इस बात को पुनः दोहराया है। इसीलिए शंकराचार्य खास मांबा निम्बार्काचार्य ने कहा है शंकर प्रच्छन्न बौद्धिष्ठ है। प्रच्छन्न का मतलब एब्सोल्यूट शुद्ध। इसलिए कि शंकराचार्य ने वही प्रथा को चलाया जो बुद्ध का है। बुद्ध ने कहा शून्य, शून्य जो किसी को लिखने के पहले शुरू होता है, और शंकराचार्य ने कहा पूर्ण। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण। पूर्ण लिखने के बाद पूर्ण विराम देता है ना, अंतर यही हुआ। वह लिखने के पहले कहा शून्य, तुम लिखने के बाद कह दिया पूर्ण। क्या अंतर हुआ? यही कहा शंकराचार्य। बुद्ध ने शिखा सूत्र फेंक दिया, शंकराचार्य ने शिखा सूत्र फेंक दिया। बुद्ध ने एथी को कर्मकांड को लात मार दिया, शंकराचार्य लोग भी यज्ञ को लात मार दिया। कोई शंकराचार्य जो शिखा सूत्र नहीं पहना है वह कैसे यज्ञ करेगा? कोई शंकराचार्य यज्ञ नहीं करता है, कोई उनका सन्यासी नहीं करता है। इसीलिए हमारे यहाँ सन्यासियों को जो कहा गया है वह मुर्दा है। सन्यासियों को जो है, जो शंकराचार्य के सन्यासियों को जो है, उस सन्यासी कहा कि उस शिखा सूत्र नहीं पहनते हैं, किसी यज्ञ में किसी मांगलिक कार्य में नहीं बुलाया जाता है। और शंकराचार्य के बाद सारे धर्म सारे पंथ लोग न है, यह जो है युवकों को सन्यास देने लगे। बुद्ध के बाद शंकर, शंकर के बाद सारे पंथों ने यह बात को स्वीकार कर लिया। शंकराचार्य के बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन बुद्ध को भला देगा नहीं, बुद्ध का देखा देखी नहीं किए, शंकर के देखा देखी किए। लेकिन गहराई से देखो, इस सृष्टि में वैदिक धर्म की इस बात को ठुकला करके बुद्ध ही कूदा है 28 वर्ष की जवानी में। जवानी होती है ना राजा का, और 12 साल घोर तप किया है, शरीर को सुखा दिया है, एक एक दन्ने पर रखा है। और जब वह 28-12 कितना हुआ? 40, इसी मध्य अवस्था में से बुद्धत्व को प्राप्त हुआ है। 40 साल की अवस्था में से बुद्धत्व को प्राप्त हुआ है, तब यह धर्म प्रचार में निकल गया है। इंपॉर्टेंट टाइम है 28 से 40, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है ना। और इसी टाइम में शरीर को सुखा दिया, वासना को सुखा दिया, समाप्त कर दिया। और कहा है कि तुम जो है कह रहे हो, वेद में कहा है जब आपकी इंद्रियाएं शिथिल हो जाएं, कहा गया जब इंद्रियाएं आपकी शिथिल हो जाएं,
और काम करने, समाज की सेवा करने में सफल हो। जब इंद्रियां शिथिल हो जाए, काम समाज की सेवा करने में सफल हो, तब तू संन्यास ले सकता है। क्या इंद्रियां शिथिल होगी, शरीर नहीं शिथिल होगा? पहले शरीर शिथिल होता है, बाद में इंद्रियां शिथिल होती है। देखो कितना बचाव वाला पक्ष यह कहा गया है। यह वेद की बात है, यह बचाव की पक्ष कहा गया है, यानी तुझे कभी जाना वाना नहीं है। यह बुद्ध का रिजल्ट है। यह पृथ्वी, इसके बाद ईसा मसीह ने उसी पद्धति को अपनाया है। ईसा मसीह भी वही पद्धति को अपनाया। यह बुद्ध की परंपरा पूरे विश्व में फैल गई। ईसा वहाँ ले गया, फिर अपना जो है भारत में भी देखते हुए सारे पंथ लोग लाए हैं। यह सन्यास का जो है क्रम युवकों में आ गया। इसीलिए देखो ये हमारे युवक लोग बैठे हुए हैं सन्यास। कहा कि क्यों, इसलिए हम इंतजार करें जब सबसे अच्छा यही है। आईएएस ही सबसे अच्छा है तो अब ही क्यों नहीं आईएएस कर लें। इसीलिए भारत में शंकराचार्य जो है 8 साल की अवस्था में लिया है, सबसे कम उम्र में 8 साल की अवस्था में ही निकल गया है। 24 साल तो जीता ही रहा है। 28 साल में बुद्ध ने संन्यास लिया है और शंकराचार्य 24 साल में चलता बना है सब काम करके। अब बताओ, तू तो 24 साल तक अपने बच्चे को घेर कर खड़ा रहता है ना, बउआ का नेटा पूछते रहता है, और 8 साल में बद्रीनाथ गया है ना, 8 साल में बताओ कहाँ, साउथ इंडिया, वहाँ जोशी मठ में आकर वहाँ तप करने लगा। इसलिए हो रहान बिनवान के चिकने पात। और तुम लोग प्लानिंग बनते रहो कि यह काम हो जाएगा, वह काम हो जाएगा, वह काम हो जाएगा, तुम्हारा काम कभी खत्म नहीं होगा। इन्फिनिटिव है, 1 जन्म नहीं 1000 जन्म लो, तुम्हारा काम कभी खत्म नहीं होगा। और जब काम कभी खत्म ही नहीं होगा, मन कभी खत्म ही नहीं होने देगा। इसलिए तुम्हें निश्चय करना है। निश्चय धोती पवन जनेऊ, अजपा जाप जपे सो जाने भेऊ।